तो आपका एक क्यूबॉइड दे रखा है डियर। अब क्यूबॉइड के बारे में आपको पता है कि भाई एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की आपको लेंथ पता है 10.5 है, आपको विड्थ पता है यानी कि 8 है, आपको हाइट पता है यानी कि 9 है। तो मेरी आपको पर्सनल एक सलाह होगी। बोले सर क्या होगी वो सलाह? वो सलाह होगी कि आप इसको 21/2 लिखें, ज्यादा अच्छा लगेगा, जिससे कि काटा पेटी में आसानी हो जाएगी। 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि 21/4, बी इंटू एच यानी कि 9/8 प्लस 9/21/2। सॉल्व करने पर जो भी निकल कर आ रहा है ये लगभग आ रहा है 21 चौके 84, ठीक है, 9 8 72, और अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 9 8 9 9 दूनी 18, 189/2 मल्टीप्लाई 2। अगर मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 168, ये हो जाना है 144 और ये हो जाना है 189। तो काफी अच्छा लगा मेरे को कि जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना निकल कर आ रहा है? 8 और 4 12 और 9, इकाई का अंक निकल कर आया 1। तो इकाई का अंक 1 वाला जो मेरा होगा वही मेरा राइट आंसर होने वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए कैसे करेंगे देखिएगा। इसको आपको देखना है कि यार ये 7 से क्या आ रहा है। देखें मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, नहीं जा रहा। देखते रिमाइंडर क्या आएगा। कोई संख्या देखो 7 से तो कट तो नहीं रही ना। 7 नाम 63 और 7 3 21, ये पूरा पूरा डिविजिबल, यानी कि यहां से जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आने वाला है। बोला गया है कि ये बाइनरी दिखाया गया है। अब बाइनरी में भी बोला है कि C इज ग्रेटर देन D है, तो इसका दशमलव समतुल्य क्या होगा? यानी कि आपको क्या निकालना है? इसका डेसिमल पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? इसका डेसिमल पार्ट निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे? आपसे बोला गया कि C बड़ा है और D छोटा है, तो बताइए बाइनरी के कितने मतलब सिग्नल आते हैं? बाइनरी कितने सिग्नल देता है? 2 सिग्नल देता है, एक 0 और एक 1। तो यहां पर C आपका क्या डिनोट करेगा? 1 डिनोट करेगा, और D आपका क्या डिनोट करेगा? 0 डिनोट करेगा। ठीक है, तो आपके बाइनरी में जो सिग्नल होते हैं वो 2 होते हैं, और आपको पता है 0 और 1 ही देता है बाइनरी। ठीक है, और ऑक्टागन क्या देता है? 0 से लेके 7। ठीक है, और हेक्सागन क्या देता है? 0 से लेके 15। ठीक है, डेसिमल देता है 0 से लेके 9। तो ये सारे सिंबल वहीं से निकल कर आते हैं कि कौन कौन क्या क्या रिजल्ट देगा, है ना। तो यहां पर हम बाइनरी में जानते हैं, तो सी को मैंने 1 क्यों माना? क्योंकि ये सिग्नल डी से बड़ा है। तो अगर मैं इसको बाइनरी में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0, यही होगा। ये मेरा बाइनरी हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये बाइनरी हो गया गुरुजी, तो आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो स्टार्ट कैसे करना है डेसिमल में बदलने के लिए? इस अंक का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2 की पावर 0 से शुरू करो। यहां 2 की पावर 1 भी 0 हो जाएगा, यहां 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा। लिख लो साइड में, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। जो जो एक सिग्नल दे रहे हैं वही लेना है। 2 की पावर 6 0, 2 की पावर 7 0, 2 की पावर 8 आएगा, 2 की पावर 9 आएगा। तो 2 की पावर 8 आएगा और 2 की पावर 9 आएगा, प्लस 2 की पावर 10 0 और 2 की पावर 11 आएगा। तो क्या करेंगे सर? देखते हैं। 8 16 32 और 2 की घात 8 कितना होता है? 256, 512 और 2048। तो कुल मिलाकर जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24 और 8 32। इकाई अंक आ रहा है 2, यानी कि 2800 कितना आ रहा है? डी आ रहा है 2872। ये डेसिमल में होगा। भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कि यहां पर ऐसी सीरीज चल रही है एन तक, तो आप क्या करो? घर वाली बात बता रहा हूं। एन बराबर 1 मान लो। एन बराबर 1 मानने का मतलब क्या है? पहला पद, यानी कि एन बराबर 1 मानने पर 1/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? खत्म। आज भी आया था, कल भी आएगा, रोज आएगा। तो एन बराबर 1 मानने पर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? हो सकता है 2 ऑप्शन हो, लेकिन एक ही आ रहा है, तो वही आंसर है। देखते हैं। सर यहां तो नहीं आ रहा, सर बी में आ रहा है। ठीक है सर, डी में भी आ रहा है, तो बी एंड डी, राइट। भाई गलत थोड़ी हो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन सी तो नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब क्या करोगे? एन बराबर 2 ले लो। अब एन बराबर 2 लोगे तो इन दोनों को ले लो आप।
तो 1/2 और 1/6 कितना आया? 6 एकम 6, 2 एकम 2, 8/12। तो सर ये निकल कर आ रहा है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3। तो n बराबर 2 रखने पर 2/3 कौन दे रहा है? ऐसे दिमाग लगाना है, और बता रहा हूं पेपर में करना भी ऐसे ही आप लोग, और कोई तरीका मत अपनाना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सीरीज आ सकती है। ठीक है, चलिए। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे छोटी संख्या के दुगने और सबसे बड़ी संख्या के आधे के बीच का अंतर बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे वो बड़ी बात है। सर कैसे करें? एक संख्या मैंने मान ली आपकी x, एक संख्या मैंने मान ली आपकी x-2, एक संख्या मैंने मान ली आपकी x+2। एनी प्रॉब्लम डियर? क्योंकि 3 लगातार संख्याएं माननी थी, मान ली। क्योंकि मैं हमेशा ही 2-2 का अंतर है, मान लिया भाई। तो यहां मेरे पास 3x कितना आ रहा है? 3x बराबर 126। तो x बराबर कितना आ रहा है? 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। क्या बात है सर! यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 40। बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 42। और बड़ी संख्या 44। तो सबसे छोटी संख्या के दुगने यानी कि 80 और सबसे बड़ी संख्या के आधे यानी कि 22 का अंतर 58। खेल गए क्या? खेल गए हो ना आप? क्या बात है डियर, बहुत अच्छा। 3, 4 और 6 कैसे पहचानते हैं? सर a स्क्वायर कर दो, सर b स्क्वायर कर दो, और c सबसे बड़ी भुजा है। तो जैसा कि आपने किया 9 + 16, तो आपका लेस देन आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, आपका राइट एंगल। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन c स्क्वायर, आपका ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। नेक्स्ट, इसका आपको क्या देखना है? सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर आपको बताना है। सर कैसे करेंगे? 3√5√10। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यार और कुछ हो सकता है क्या? मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। आपको ये पी बाई क्यू की टर्म में बदलना है, तो आप इसमें ऐसा क्या गुणा करोगे कि ये पी बाई क्यू की टर्म में बदल जाए? तो आपको केवल और केवल √10 से गुणा करना है। और ये जो √10 है, यही आपका क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि यही आपका परिमेय संख्या में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो वह फैक्टर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 128 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। यानी कि आपका जो भागफल है एक परफेक्ट क्यूब हो। 128 को किससे गुणा किया जाना चाहिए ये बताइए। तो घन होने के लिए आपको क्या देखना है? 128 क्या होता है? सर 128 होता है 64 का दुगना, यानी कि 2 की पावर 6 का 2 की पावर 1। आपको क्या गुणा होना चाहिए जिससे कि आपका मामला सेट हो जाए? तो गुरुजी आप ऐसा करो, पूर्ण घन होना चाहिए भैया। ठीक है, तो पूर्ण घन होने के लिए क्या करें? 2 की पावर 6 तो है ही है, तो डिवाइड करने की बोल रहा है भाई, तो डिवाइड करने की बोल रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। भाई मैं सोचूं भाई क्या हो रहा है, तो डिवाइड करने की बोल रहा है, तो डिवाइड करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो क्या गुणा करूं बताओ? अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप कहोगे 4, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 की पावर 1 तो पहले से ही है। अब 2 की पावर 2 और आ जाए ना, तब जाके ये किसी का परफेक्ट क्यूब बने। तो आपको यहां क्या आएगा? आंसर 4 आएगा। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आएगा, और क्या डिवाइड किया जाए तो 2 आएगा। मैं इतनी देर से 4 ढूंढ रहा था। चलिए सर, ये रूट क्यूब है ना, तो यहाँ x की पावर 1/3 हो जाएगा ना? हाँ, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा सर ये 2x हो जाएगा, 2x की पावर 1/3 हो जाएगा ना, और नीचे 9 हो जाएगा ना? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। प्लस 27x है, तो यानी कि यहाँ 3x की पावर 1/3 हो जाएगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5832 18 का होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको आप देख रहे हो और आप इसको सॉल्व कर रहे हो,
तो बोला गया है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वल किसके है, गड़बड़ है ना, तो इक्वल भी तो दीजिए, इक्वल भी तो दीजिए, शायद इक्वल 1 है ना, इक्वल 1 रख दो। हाँ, इक्वल 1 ले लो, इक्वल 1 लोगे तो अब देखिएगा एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेने पर या फिर डिनोमिनेटर को बराबर करने पर तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूं, क्योंकि मुझे 18 बनाना है नीचे, तो 1 के बराबर कर दो, 1 होगा, है ना, गलती से मैं देखा ही नहीं पाया। तो देखिए, तो यहां पर कितना आ रहा है, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 3 9, तो 9x का क्यूब बराबर 18। तो 9 से कैसे कटा, 2 बार, तो x क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 8 आंसर आ जाएगा।